पंडित जी कथा कह रहे थे। बहुत भीड़ लगी हुई थी, महिलाएं की, माताएं की। तो एक महिला थी, भक्त महिला। उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप भी चलिए ना कथा में। उनका पति नास्तिक था। पति कहता है, मैं नहीं जाऊंगा कथा में। कथा में कुछ मिलता है थोड़े, समय बर्बाद होता है। तो पत्नी कहती है, स्वामी जी, आपको कथा में जाना ही होगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कट के नाई। अच्छे कार्य में पत्नी की बात माननी चाहिए, गलत कार्य में पत्नी की बात नहीं माने, लेकिन अच्छे कार्य में माननी चाहिए। पत्नी के आग्रह पर उनके पतिदेव आए कथा में, कथा सुनने के लिए। और दूर से ही जो है देखने लगे खड़े होकर व्यास जी को। व्यास जी कहते हैं, भैया आओ, आइए, बैठिए और प्रसाद लेकर के जाना। 3 शब्द बोले व्यास जी। क्या? आइए, बैठिए और प्रसाद लेकर के जाना। ओ बैठ गए। उस सेठ जी थी, सेठ जी था, उनकी पत्नी सेठानी के आग्रह से सेठ जी आए, कथा में बैठे। लेकिन निद्रा देवी छा गई आंखों में और नींद में जो है घुमनी आने लगी। सेठ जी, कथा चल रही है लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ा उनको। जब कथा विराम हुई तो व्यास जी कहते हैं, आइए सेठ जी, और प्रसादी लेकर के जाइए। बस प्रसाद लिया और सेठ जी चले गए। लेकिन कथा में आए थे तो रात में गहरी नींद में सोए हुए थे। एक चोर घुसा उसके घर में, सेठ जी के घर में, चोरी करने के लिए। और सेठ जी सपने में बड़बड़ा रहे थे। कभी कभी सपना में भी जो है हम लोग बड़बड़ाते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं ना। तो सेठ जी सपना में बड़बड़ा रहे थे, क्या? आइए। तो सोचा चोरों ने, कह रही बाल, सेठ जी जगे हुए हैं और कह रहे कि आइए। दुबक गए। बैठिए। सोचा कह रही बाल, बैठने के लिए कहते हैं। छिप गए। फिर स्वप्न में ही कह रहे हैं, प्रसाद लेकर के जाइए। प्रसाद कहते हैं दंड को। चोरों ने सोचा कि दंड के रूप में प्रसाद देगा हमको, यानी दंड मिलेगा। हम लोग चोरी करने के लिए आए हैं
और सेठ जी ने जान गया कि चोर आए हैं, अब तो दंड मिलेगा ही। बस जानते हैं क्या हुआ मेरी मैया, चोर जो है दंड के भय से भागे घर। लेकिन भाग करके कहां जाओगे? चोरों ने सोचा कि सेठ जी ने तो हमको देख ही लिया, पहचान ही लिया, कल जो है बुला करके दंड देंगे प्रसाद के रूप में। इससे पहले मैं सुबह सुबह जाकर के माफी क्यों ना मांग लो। करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं। शांतानंद बाबा की वाणी है, मैं अपनी वाणी नहीं बोल रहा हूं। आप लोग सुने थे ना, प्रतिदिन कहते थे त्रिमुहान में, करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं, करे अनजान जो गलती उसे नादान कहते हैं। करे स्वीकार जो गलती उसे इंसान कहते हैं, करे परमाफ जो गलती उसे भगवान कहते हैं। चोरों ने सोचा कि मैंने गलती की है और सेठ जी ने पहचान लिया, अब प्रसाद के रूप में दंड देंगे। तो सुबह होते ही जो है चरण पकड़ लिए सेठ जी के और कहने लगे, सेठ जी आपके घर में हम चोरी करने के लिए आए थे और आप जगे हुए थे, इसलिए दंड मत दीजिए, हे सेठ जी पनिशमेंट ना दीजिए। देखिए विचारिए मेरी मैया मेरे भैया, सत्संग में आया, रामचरितमानस कथा सुनने के लिए आए सेठ जी, भले ना सुना, नींद आ गई, लेकिन व्यास जी ने 3 शब्द जो बोला था, आइए बैठिए प्रसाद लेकर के जाइए, 3 सूत्र दिया था ना, और वही 3 सूत्र के कारण सेठ जी की सारी संपत्ति बची या नहीं बची मैया बोलिए? सारी संपत्ति बच गई। तो राम कथा संपत्ति की सुरक्षा करती है, लक्ष्मी की सुरक्षा कर देती है, धन की सुरक्षा करती है। अगर राम कथा आप सुनोगे ना, आपके यहां लक्ष्मी आएगी, धन की वर्षा होगी और जन्म जन्म की व्यथा दूर करती है राम कथा। पार्वती के मन में व्यथा थी कि राम कौन? भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण के रूप में आए, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। और जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का साम्राज्य बढ़ जाता है, तब प्रभु अनेक रूप धारण करके आते हैं धराधाम पर। भगवान के बहुत कारण है। जय विजय भी एक कारण है मेरी मैया, संक्षिप्त रूप से कह रहा हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो
जान सबको, जय और विजय जान सबको। हो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। आज मैं आप लोगों से ताली बजवाऊंगा चौपाई के माध्यम से, आप घबराना नहीं, क्योंकि ताली भाग्यशाली ही बजाते हैं। आज आप लोगों का भाग्योदय हुआ है इस मां के दरबार में। कुंभ से यह स्थल कम नहीं है मेरी मैया, यह भी त्रिवेणी संगम है। इस स्थल का महत्व है, सिद्धपीठ है। एक बार जय और विजय, बैकुंठ के 7वें दरवाजे पर बॉडीगार्ड के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं भगवान के पार्षद हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र पहुंचे। नारायण का दर्शन करने के लिए, लेकिन नारायण ने कह दिया था जय विजय किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। और संत सनकादिक चारों भाई जो 5 वर्षीय सदा के लिए रहते हैं उम्र में, जय विजय ने रोक दिया अंदर जाने से। 3 बार रोका, 3 बार धक्का मारा। जय विजय ने संत सनक नंदन सनातन सनत कुमार जी को क्रोध में आ गए, साप दे डाला। जाओ जय विजय, भगवान का पार्षद हो, बॉडीगार्ड हो, घमंडी हो, क्रूर स्वभाव के हो, जाओ 3 बार धक्का दिया इसलिए 3 जन्म तक तुम राक्षस बन जाओ। संतों का श्राप। लक्ष्मी नारायण आए दौड़े हुए, हमारे पार्षद को सनकादिक महाराज ने श्राप दे डाला। वृथा न होई देव ऋषि वाणी। अच्छा जय विजय, ऋषि के श्राप से 3 जन्म तक कोई बात नहीं, राक्षस बनो, लेकिन पीछे से मैं भी साथ साथ आऊंगा, 4 जन्म धारण करूंगा और उद्धार करूंगा। तो जानते हैं मेरी मैया, जय विजय राक्षस हुए। सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, वही प्रभु विष्णु 2 रूप में आए। बराह रूप से हिरण्याक्ष का वध किया। और जानते हैं हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल चले गए थे और बराह रूप धारण करके, सूकर रूप धारण करके जो है हिरण्याक्ष को मार करके धरती को प्रतिष्ठित किया अपनी जगह पर। शरीर से पसीना लथपथ हो रहा और बराह सुअर के रोम धरती पर गिरे और उस रोम से कुसा हुआ, कुस जानते हैं ना आप लोग,
चूंकि परमात्मा के अंग से कुश की उत्पत्ति हुई है, इसलिए कुश का महत्व है। कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है मैया। पूजा में पंडित जी कुश हाथ में पहनाते हैं। सूकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया नरसिंह रूप में। प्रहलाद के पुत्र नरसिंह, प्रहलाद के पिता नरसिंह, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु की सीना को फाड़ दिया नरसिंह भगवान ने। बोटी को जो हाथ में लिया, अतड़ी को, और फेंक दिया। एक वृक्ष पर वह बोटी गिरा। वह गूलर का वृक्ष था मैया। वो राक्षस हिरण्यकश्यपु के शरीर को विदर्भ करके उसकी अतड़ी को नख में लेकर के फेंका गूलर के वृक्ष पर, तो उसमें कीड़े लगने लगे गूलर में। आज भी आप लोग देखेंगे, आपको पता है मेरे भैया, गूलर ऊपर से देखने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन गूलर के फल को देखिएगा तोड़ करके तो उसमें क्या मिलेगा बोलिए तो? शहद मिलेगा। कीड़े सनमन करते हैं। वो कीड़े कौन है? हिरण्यकश्यपु दैत्य है। जैसी करनी वैसी। और सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को उद्धार किए, नरसिंह रूप धारण और बड़ा रूप धारण करके। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने। श्री राम बन करके जो है, श्री राम अवतार लेकर के कौशल्या के गर्भ से रावण को मारा, कुंभकर्ण को मार करके उद्धार किए। और द्वापर में शिशुपाल दंत वक्र बने जय विजय। उनको भी परमात्मा ने मार करके कृष्ण रूप में उद्धार किए। जय विजय ही राक्षस बने। रावण कुंभकर्ण, जिस रावण ने सीता का हरण किया। जालंधर की भी कथा है। एक कल्पसुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरैनु मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहिनो जितहि पुरारी। छल करी तारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह। जब ते ही जाने मरम तव, स्त्राप कोप कर दिन। जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार शिव जी महादेव इंद्र पर कुपित हो गए। ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। और सब वक्ता आएंगे लेकिन इतना खुलासा नहीं करेंगे वो, चूंकि मुझे भाव उत्पन्न हुआ है इस स्थल पर मैया के चरणों में, इस त्रिवेणी संगम के तट पर, इसलिए हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहा हूं मेरी मैया। ध्यान से सुनेंगे। एक बार महादेव
इंद्र पर कुपित हो गए। नेत्रों से क्रोधाग्नि की ज्वाला निकली और उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया महादेव ने। समुद्र के जल में जो क्रोधाग्नि डाला, उस जल से जलंधर नाम का दैत्य निकला। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहीन जीतहि पुरारी। और जलंधर का विवाह किससे हुआ मेरी मैया? वृंदा के साथ। सती थी, सती नारी थी। अपने सतीत्व के बल के कारण जलंधर में अपार शक्ति आ गई थी। वृंदा के सतीत्व के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी पराजित हो चुके थे जलंधर से। महादेव त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव भी संग्राम में नहीं जीत पा रहे थे। तब महादेव ने विष्णु भगवान का स्मरण किया, हे महादेव, मैं हार जाऊं, इसलिए आप मेरे गुरु हैं, इस शिष्य को आप जिताइए संग्राम में। महादेव को दया, महादेव कलप रहे हैं, रो रहे हैं। विष्णु को दया आई। अच्छा, विष्णु जलंधर का रूप धारण किया मेरी मैया और वृंदा के पास गई। वृंदा के पास गए जलंधर और उनके सतीत्व को भंग कर दिया। इधर महादेव और जलंधर में युद्ध हो रहा था। जैसे ही सतीत्व भंग हुआ, महादेव के हाथों जो है जलंधर मारा गया। बोलिए हर हर महादेव की। वृंदा ने जान लिया सतीत्व बल पर, अरे विष्णु ही जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे सतीत्व को भंग किया है, नहीं तो हमारा पति मरता नहीं। वृंदा ने साप दे डाला विष्णु को। हे विष्णु, तू छल करके मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए मेरा पति जलंधर अगले जन्म में रावण होगा। हे विष्णु, तुम नर रूप में छल किया है, मेरे साथ सतीत्व को भंग किया है, इसलिए तुम नर बनना होगा। और जब तुम पत्नी के साथ दंडकारण्य में भ्रमण करोगे, पंचवटी में भ्रमण करोगे ना, तो हमारा पति जलंधर जो रावण बनेगा ना, वह तुम्हारी पत्नी को छल करके जो है लंका ले जाएगा। साप दे डाला वृंदा ने विष्णु को। हे विष्णु, तुम्हारा हृदय कठोर है, मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को भंग किया। तुम्हारा हृदय पत्थर है, इसलिए जाओ, मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ, शालिग्राम पत्थर हो जाओ। विष्णु शालिग्राम बन गए। जब लक्ष्मी ने सुनी कि मेरे पति को पत्थर बना दिया, लक्ष्मी आई और वृंदा को शाप दे डाला। वृंदा, तूने मेरे पति को पत्थर बनाया, शालिग्राम, मैं शाप देती हूं। हे वृंदा, तुम वृक्ष बन जाओगे, तुलसी वृक्ष कहलाओगी। और वृंदा जो है तुलसी बन गई। आज भी
तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम पत्थर रखा जाता है। वह शालिग्राम कौन है? तुलसी का पति पत्नी एक साथ। इस तरह एक कल्प में जालंधर रावण बना